जेडीकेपीएस का पूरा परिवार आपके आदर्श शिक्षा एवं प्रेरणादायक प्रसंगों द्वारा आपके आदर्श चरित्र निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। उसी नई पहल में जेडीकेपीएस टॉक सीरीज़ 2020 में मैं मीनू मेहरा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए एक बात कही कि हमें इस नकारात्मक समय में सकारात्मक सोच रखनी है। और वो सकारात्मक सोच क्या है? आत्मनिर्भर बनके। ये बात सिर्फ हम बड़ों के लिए नहीं है, ये बात आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आत्मनिर्भर किस प्रकार बने, तो आपको मैं ये बात एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहूँगी। एक गांव था, उस गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ पर बादल क्या होते हैं बेटा? जो हमें वर्षा देते हैं। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हम इस गांव में वर्षा नहीं करेंगे। सभी बादलों का एकमत हुआ और ये पूरे गांव में प्रसार कर दिया गया कि बादल अब वर्षा नहीं करेंगे। तो किसानों ने सोचा कि जब बादल वर्षा ही नहीं करेंगे तो हम खेती किसके लिए करें, खेती क्यों करें? जब बादल आराम कर रहे हैं तो हम भी आराम कर लेते हैं। लेकिन उस गांव में हरिया ने इस बात की परवाह नहीं करी। वो काम जो अपना दैनिक नित्य नियम काम करता था, उसने अपने उसी काम को सुचारू रूप से जारी रखा और अपने खेत को जोतने से लेकर फसल काटने तक, बीज बोने तक सारा काम समय समय पे किया। लेकिन उसके पास एक समस्या आई, पानी की। तो उसने उस पानी का भी हल निकाला। उसे पता था कि मुझे पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जिसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक डंडी पे 2 मटके लगाए और उन मटकों को प्रतिदिन वो जाता था और पानी भरकर लाता था। ये देख के उसके परिवार वालों ने भी उसका पूरा साथ दिया और इसी प्रकार समय बीतता गया। और एक दिन वो आया जब हरिया की खेती लहरा रही थी। तब उसकी खेती देखकर गांव के लोग आए और बोले, वाह हरिया, तूने तो बिना बादलों के वर्षा किए बिना ही अपनी खेती को लहरा दिया, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। तब उसका जवाब ये आया, उसने कहा कि मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी मेहनत क्या फल देगी। बस मुझे ये पता था कि जब बादल वर्षा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो खाली बैठे बैठे मैं खेती करने का सारा काम भूल ना जाऊं। तो मैंने इसीलिए अपने उसी दिनचर्या को जारी रखा। और जहाँ तक पानी की समस्या थी वो भी मुझे पता थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और प्रत्येक दिन मैं इतनी दूर जा के पानी लाता और खेतों को में देता। इसमें मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा साथ दिया। परिणाम स्वरूप मुझे उसका फल भी प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने फल के बारे में नहीं सोचा था। यह बात सुनकर बादल को पता लगा कि जब एक आम इंसान अपनी हिम्मत नहीं हार रहा, अपने काम को नहीं छोड़ रहा, तो हम अपने काम को क्यों छोड़ें? तो हमें अपना काम करना चाहिए। तो बेटा, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहती हूँ कि चाहे समय कैसा भी हो, आपका जो अपना काम है उस काम को करें, आत्मनिर्भर बने। चाहे आपके पास किसी की मदद ना हो, उस काम को करने की खुद कोशिश करें। इसका जीता जागता उदाहरण तो हमने एक लॉकडाउन में देखा, जब 15 वर्ष की ज्योति अपने बीमार पिता को गुड़गांव से बिहार में दरभंगा नाम की एक जगह पर साइकिल पर लेकर गई। वो आत्मनिर्भर बनी, उसे पता कि मैं अपने पिताजी को कैसे लेके जाऊंगी, लेकिन वो गई, उसकी सोच थी और उसने वो करके दिखाया। तो बेटा, यही वो विपरीत समय है जिसमें आप अपने अंदर छुपे हुए कौशल को निखार सकते हैं। चाहे वो लेखन कौशल है, पठन कौशल है, चाहे आप डांस की कोचिंग ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की कोचिंग लेके जिसमें आपको रुचि थी, जो आप भागते हुए समय में उस समय को नहीं कर सकते थे, लेकिन आप वो काम अब कर सकते हो। तो बेटा, अपने अंदर छुपे हुए कौशल को पहचानिए और अपने काम को कीजिए। दूसरा बेटा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है? योग कर कर, मेडिटेशन कर कर, क्योंकि पूरे विश्व ने माना है कि योग के द्वारा ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम क्यों नहीं
तो आपने योग भी करना है और अपना ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करोगे और अपने छुपे हुए कौशल को पहचान के कोई ना कोई कार्य अवश्य करोगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।